आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा, सह आचार्य, संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय का नमस्कार स्वीकार हो। आज हम प्रथम पत्र पढ़ेंगे, जिसमें हमने प्रथम अंक पढ़ा था, द्वितीय अंक का भी थोड़ा थोड़ा अध्ययन कर लिया था और अब तृतीय अंक पढ़ेंगे। द्वितीय अंक बहुत कहानी की दृष्टि से महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन उसको आप यूँ भी पढ़ सकती हैं, इसलिए मैंने उसको ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन जो तीसरा चौथा अंक है, ये बड़ा महत्वपूर्ण अंक है, इसलिए इसको पढ़ते हैं। फिर समय मिलेगा तो दूसरे अंक को भी एक बार देख लेंगे। हालांकि सामान्य रूप से उसकी चर्चा हो ही गई है और श्लोकों का भी वाचन हो ही गया है। तो अब तृतीय अंक पढ़ते हैं। तृतीय अंक, अथ विष्कंभकः। विष्कंभक आता है। विष्कंभक आता है मतलब जो आगे होने वाली घटना को बताता है, उसको विष्कंभक कहते हैं। ततः प्रविशति कुशान आदाय यजमान शिष्यः। उसके बाद कुश को लेकर यज्ञकर्ता, यजमान शिष्य, यज्ञकर्ता शिष्य का प्रवेश होता है। आश्रम में जो शिष्य है और यज्ञ करने वाला है, तो उसको यजमान शिष्य कहते हैं। तो कहते हैं शिष्य, अहो महानुभाव पार्थिवो दुष्यंत। पार्थिव दुष्यंत, राजा दुष्यंत जो हैं वे महानुभाव हैं, बहुत महान प्रभाव वाले हैं। प्रविष्ट मात्र एव तत्र भवति राजने निरुपद्रवाणी न कर्माणि प्रवृत्तानि भवन्ति। उन्होंने प्रवेश किया और हमारे आश्रम के सारे उपद्रव दूर हो गए और हम अब अपना अपना काम कर पा रहे हैं। का कथा बाण संधाने जा शब्दे नैव दूरतः हुंकारे नैव धनुषस्य ही विघ्नान अपोहति। क्या कहा जाए, मतलब वो बाण पर, धनुष की डोरी पर बाण चढ़ाने की उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती। उनके धनुष की डोरी के की आवाज़ से ही, टंक हुंकार से ही वे अपने धनुष के डोरी के टंकार से खींचते ना, उसकी आवाज़ आती है टन टन की। तो उस धनुष की डोरी के हुंकार से ही विघ्नान अपोहति, विघ्नों को दूर कर देते हैं। यावद इमान वेदी संसरणार्थ दर्भान मृत्युभ्य उपनयामी। ये जो मैं कुश की घास ले जा रहा हूँ, ये वेदी बनाने के लिए, वो जो ऋषि लोग बैठते हैं ना यज्ञ पे, तो वही कुश की घास की आस्तरण बनाया जाता है, मतलब नीचे बैठने के लिए आसन बनाया जाता है। परिक्रम्य अवलोक्य च आकाशे, और परिक्रमा करके और आकाश में देखकर कहता, प्रियम वदे कस्य देश कस्येदम उशीरानुलेपनम मृणालवंती च नलिपत्राणि नलिनी पत्राणि नियंते। किसके लिए ये उशीर का लेपन लिया जा रहा है और नलिनी पत्र, कमलिनी के पत्ते लिए जा रही हो। क्या अर्थ हुआ? उशीर होता है जिसको खस कहते हैं ना, टाट बंद खस के पर्दे लगाते हैं हम खस के। तो क्यों लगाते हैं? गर्मी के समय में वो ठंडक पहुंचाता है। तो कहते हैं कि उसका जो लेप है, उसी की लकड़ी को घिस के उसका लेप बनाते हैं। तो क्यों, किसके लिए ले जा रही हो? और ये नलिनी पत्र, कमलिनी के पत्ते किसके लिए ले जा रही हो? आकर्ण किम ब्रवीषि, क्या कह रही हो? आतप लंघनात् बलवद अस्वस्था शकुंतला। गर्मी के कारण से, गर्मी के अतिक्रमण से शकुंतला बहुत अस्वस्थ हो गई है। तस्याः शरीर निर्वापण आए थी, उसके शरीर को ठंडा करने के लिए, ठंडक पहुंचाने के लिए ये ले जाया जा रहा। अह तरहि त्वरितम गम्यताम, तो फिर तो जल्दी जाओ। सखी साखल भगवता कर्णवस्य कुलपतेरुच्छ्वसितम। हे सखी साखलु, वह भगवान कण्व के, वो जो आश्रम के जो स्वामी हैं, कण्व के कुलपति जो है, उनकी उच्छ्वसितम वो सांस हैं। शकुंतला जो है वह भगवान कण्व, कुलपति कण्व के सांस के समान है। अहम अपि तावद वैतानिकम शांत्योदकम मत्स्य गौतमी हस्ते विसर्जयिष्यामि। तो मैं भी क्या करता हूँ कि यज्ञ का शांति उदक, वैतानिकम यज्ञ का शांति उदकम,
यज्ञ में जल जो है, यज्ञ में जिस जल का प्रयोग किया जाता है वो शांति उदक, ओम शांति 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 करके छिड़काव करते हैं तो वो शांति उदक हो जाता है। तो अस्य गौतमी हस्ते विसर्जयिष्यामि, इस शकुंतला के लिए वह शांति जल मैं गौतमी, आर्या गौतमी के द्वारा भेजता हूँ। इति निष्क्रांता इति विष्कंभक, इस प्रकार से विष्कंभक पूरा होता है। तो ये सामने आ गया क्या कि शकुंतला बीमार है, ये बात आ गई ना सामने, इसी को विष्कंभक कहते हैं। अब आगे वह बात स्पष्ट होगी और ज़्यादा, तो इसी को विष्कंभक कहते हैं। ततः प्रविशति कामाय मानावस्थो राजा, और उसके बाद राजा का प्रवेश होता है जो विरही अवस्था में है। निश्वस्य, राजा लंबी सांस लेता है और कहता, जाने तपसो वीर्यम सा बाला पर्वती तिमे विदितम, मैं तपस्या के बल को जानता हूँ, और वह बाला, वह जो लड़की है शकुंतला, वह पर्वती थी, दूसरे के अधीन है, बेटी है, पिता माता के अधीन है, तो यह भी मैं जानता हूँ। अलम अस्मि ततो हृदय तथापि नेदम निवर्तयितुम, फिर भी मैं उससे अपने हृदय को लौटाने में समर्थ नहीं हूँ, मैं अपने हृदय को उससे नहीं लौटा पा रहा हूँ। मदन बाधाम निरूप्य, काम पीड़ा का अनुभव करता है, प्रेम की पीड़ा का अनुभव करता है। भगवन कुसुमायुध त्वया चंद्रमसा च विश्वसनीयाभ्याम अतिसंधीयते कामी जनसार्थः, कि हे भगवान कामदेव, आप विश्वसनीय होकर भी आप और चंद्रमा कामियों के समूह को धोखा देते हैं। कुसुमा त्वया चंद्रमसा स, आप चंद्रमा के साथ विश्वसनीयाभ्याम, तो आप दोनों विश्वसनीय होते हैं, लेकिन अतिसंधीयते कामी जन सार्थ, कामी जन के सार्थ, कामी जनों के समूह को, कामी जना नाम काम समूह को क्या करते हैं आप, धोखा देते हैं। कैसे धोखा देते हैं, तो अब वो सुनिए। कहते हैं, तव कुसुम शरत्वम शीतरश्मित्वम इंदोर द्वयम इदम अर्थात दृश्यते मद विदेशु। आपके पास कामदेव, आपके पास कुसुम शर है, फूलों का बाण है, और शीत रश्मित्व, और चंद्रमा के पास क्या है, शीत रश्मि, ठंडी किरण है। द्वयम इदम यथार्थ दृश्यते मद विदेशु, मेरे जैसे लोगों के लिए ये दोनों ही अयथार्थ हैं। क्यों? विसृजति हिम गर्भैर अग्निमिरिंदुर मयूखे, ये जो चंद्रमा है यह अपनी किरणों के द्वारा, किरणें ठंडी मानी जाती हैं, तो ये ठंडी है, तो लेकिन मेरे लिए क्या हो रहा है, मेरे लिए जैसे अग्नि छोड़ रही है। चंद्रमा की किरणों में क्या है, शीतलता है, लेकिन जो कामी है, जो प्रेमी है, वो चंद्रमा की किरणों में अधिक ताप अनुभव करता है। तो चंद्रमा मानो उसके लिए क्या छोड़ रहा है, अग्नि छोड़ रहा है। और त्वमपि कुसुम बाणान वज्रसारी करोषि, और तुम भी कुसुम बाण, फूलों के बाण को वज्रसारी, वज्र के समान कठोर बना रहे हो, हीरे के समान मजबूत। समझो इसको, कामदेव को माना गया है कि उसके पास फूलों का बाण है, फूलों का बाण, फूल से बाण बना हुआ है, ठीक है। और चंद्रमा की किरणें क्या है, ठंडी है। लेकिन जो प्रेमी है, जो कामी है, संस्कृत साहित्य में काम मतलब प्रेम, मदन मतलब प्रेम, जो प्रेमी है, जो कामी है, वह क्या अनुभव करता है, उसको जो मदन बाण आके लगा है उसके हृदय में, कामदेव का बाण जो लगा है, तो फूल का बाण है, तो फूल से क्या चोट लगती, नहीं लगनी चाहिए, लेकिन चोट ही चोट है, दर्द ही दर्द है उसके कारण से। इसलिए कह रहे हैं कि तुम्हारा बाण तो हमारे लिए वज्र के समान हो गया है। और चांदनी रात में चंद्रमा की किरणों में उसका काम जो है, उसका प्रेम जो अधिक उद्दीप्त होता है। तो यह कहा कि चंद्रमा जो है मानो जो हिमगर्भ है, जिसमें गर्भ में ठंडक है,
वह मानो मेरे लिए अग्नि छोड़ता है, मैं अधिक तप्त होता हूँ। तो यह कहा दुष्यंत ने। परिक्रम क्वनु खलु संस्थिते कर्मणि सदस्येन अनुजाता श्रम क्लांतम आत्मानम विनोदयामि। अब क्या करूं कि मैं तो क्या हुआ हूं कि अब सारे कर्मों को करना के ऋषि मुनियों को बचाने के लिए युद्ध किया, तो अब वो करने के बाद मुझे थकावट आ गई है, सभी शांत है, अपने अपने काम में लग गए हैं। तो मैं अब मैंने अनुमति ले ली है ऋषि मुनियों से कि मैं अब अपना काम करूं। तो अब मैं कहाँ जाकर अपनी थकान को मिटाऊं। निश्वस्त किम न खलु में प्रिया दर्शनादृते शरणम अन्यत। प्रिया दर्शन के अलावा मेरे पास और कोई शरण नहीं है कि मैं अपनी थकान को दूर कर सकूं। यावद एनाम अन्विष्यामि, तो उसी को खोजता हूँ। सूर्यम अवलोक इमाम उग्रपात वेलाम प्रायण लता वलय वत्सु नालिनी तीरेसु ससर्गी जना शकुंतला गमयति। ये जो उग्र ताप की वेला है, बहुत वह है, गर्मी का समय है। प्रायण लता वलय वत्सु, ये जो लता समूह है, लता समूहों से घिरी हुई मालिनी तीर में, मालिनी नदी के तट पर, मालिनी तीरेसु सखी जना शकुंतला गमयति, अपनी सखियों के साथ शकुंतला जाती है। तत्रैव तावद गच्छामि, तो वहीं जाता हूँ। परिक्रम संस्पर्श रूपयित्वा अहो प्रभात सुभगोयम उद्देश्य। तो चलने का जब होता है तो जो स्टेज छोटा होता है, तो स्टेज पर तो कैसे ज़्यादा दूर तक चलना दिखाएंगे, तो एक चक्कर लगाते हैं। उसी से ये अनुभव में आता है कि वो चला। तो राजा जब चले तो कहते हैं प्रभात सुभगो यम उद्देश्य, ठंड हवा के प्रभात सुभग, हवा के चलने से यह जो उद्देश्य है, यह जगह है, यह स्थान है, यह सुभग हो गया, अत्यंत सुंदर हो गया है। तो कैसे, तो कहते हैं शक्यम अरविंद सुरभि कणवाही मालिनी तरंगाणाम अंगैर अनंगल तप्तैर विरलम आलिंगितुम पवनः। यह जो पवन है, यहाँ से जो पवन है, हवा जो बह रही है, वह कैसी है, तो कहते हैं अरविंद सुरभि, कमल के सुगंध को साथ में लिए हुए है। और दूसरी बात क्या है, कणवाही मालिनी तरंगाणा, मालिनी नदी की तरंगों के कण को, बूंदों को, छोटे छोटे कणों को ढोल वाहन, उसका वहन कर रहा है। हवा है, हवा में कमल की सुगंध भी है और मालिनी नदी के तरंगों के कण भी उसमें हैं। तो अंगैर अनंग तप्ते, मेरा शरीर जो अंग अनंग तप्ते है, अनंग मतलब कामदेव, कामदेव के द्वारा तप्त कर दिया गया है, ऐसे अंग के द्वारा अविरलम आलिंगितुम पवनः, इस पवन का निरंतर आलिंगन किया जा रहा है, निरंतर सेवन किया जा रहा है। यह जो मेरा शरीर है, जो कामदेव के कारण से तो उसके प्रभाव से तपने लगा है, उसका वह निरंतर आलिंगन कर रहा है इस पवन का, जो कमलिनी के सुगंध से सुगंधित है, कमल के सुगंध से सुगंधित है, और जिसमें मालिनी नदी के तरंगों के कण हैं। तो इस तरह से यह हवा, कहने का कुल अर्थ यह है कि यह जो पवन है उसके अंगों को बहुत सुख पहुंचा रहा है। आगे कहते हैं परिक्रम्यावलोक्य च अस्मिन् वेतस परिक्षिप्ते लता मंडपे सन्निहितया तया भवितव्यम। ये जो वेतस परिक्षिप्ते, यह जो बेत से घिरे हुए, बेत एक प्रकार का, ये बेत होती है ना, बेत की कुर्सी बनती है ना, तो ये लकड़ी जो है बेत की लकड़ी, तो बेत के अस्मिन् वेतस परिक्षिप्ते, इस बेत से घिरे हुए, परिक्षिप्ते लता मंडप में, सन्निहितया तया भवितव्यम, उसको होना चाहिए, किसको, शकुंतला को होना चाहिए। तथा ही अधो विलोक्य, फिर नीचे देखकर क्या कहता है, अभ्युन्नता पुरस्ताद गाढ़ा जघन गौरवात् पश्चात
द्वारे से पांडुसिक्ते पद पंक्ति दृश्यते अभिनवा, कि ये जो ये बेत से घिरा हुआ लता मंडप है, वो उसमें कुछ पग चिन्ह दिखाई दे रहे हैं जो ताजे ताजे बने हैं, पाँव के चिन्ह, यानी वो जो जमीन पर पाँव के चिन्ह बने ताजे ताजे बने हुए हैं। और पांडुसिक्ते सफ़ेद रेत पर जो चिन्ह बने हुए हैं, वो कहाँ तक जा रहे हैं? द्वार तक, उस लता मंडप के दरवाजे तक जा रहे हैं। और वो नए नए हैं, ताजे ताजे हैं, तो पैरों की पंक्ति उस द्वार तक दिखाई दे रही है। और वो पंक्ति कैसी है? तो कहते हैं कि अनभ्युन्नता पुरस्तावत, आगे की ओर पाँव का जो अगला हिस्सा है वो तो हल्का है, इसलिए वो ऊंचा है, और जो पिछला हिस्सा है वो जिसको हम इसको एड़ी बोलते हैं, एड़ी का हिस्सा जो है वह दबा हुआ है, तो वह गहरा है। पाँव है, पाँव में एड़ी का हिस्सा भारी है तो गहरा है, और आगे का हिस्सा जिसको तलवा बोलते हैं वो हिस्सा जो है हल्का है, इसलिए वो उठा हुआ है पद चिन्ह। तो पीछे का हिस्सा, एड़ी का हिस्सा भारी क्यों है? तो कहते हैं जघन गौरवात, जांग है जो है स्त्री के, जो नितंब और जांग है वो भारी होते हैं, इस कारण से उसकी एड़ी भारी होती है, और इस कारण से वो ज़मीन पर एड़ी का हिस्सा ज़्यादा दबाव डालता है, इसलिए वो जो पंक्ति बनी है वो ऐसी ही दिखाई दे रही है। पाँवों के चिन्ह ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि आगे तो उठे हुए हैं और पीछे की ओर धंसे हुए हैं। ऐसा यह नई पंक्ति दिखाई दे रही है, किसकी? इसके रेत पर पाँवों के चिन्ह की नई पंक्ति दिखाई दे रही है। इससे यह पता चलता है कि शकुंतला जो है वह इसी लता मंडप में गई है अपनी सखियों के साथ, ऐसा वह राजा सोचता है। इस प्रकार से आज हमने 5 श्लोकों का पारायण किया, आगे हम इसको देखेंगे।